रेता बजरी स्टोन भी पूरा बेच के बीजेपी वाले खा गए। बीजेपी की टीम जितेंद्र सिंह जी नाम नहीं लेना चाहिए, पार्टनर है उसमें। टोल प्लाजा लखनपुर पूरे हिंदुस्तान में कहीं टोल नहीं दिया जाता। आपकी सरकार पंजाब में है, कोई टोल नहीं है। और लखनपुर टोल, ठंडी खोई टोल, बन में टोल, नासिरी में टोल। और इस कोविड के बीच टोल का रेट 3 बार बढ़ा। और आजाद साहब आपके नोटिस में देवनाथ से गाड़ियां जाती थी, सिर्फ कश्मीर मानसर से गाड़ियां जाती थी। जितेंद्र सिंह जी ने डीसी उधमपुर से ऑर्डर कराया, ये रोड बंद कर दी क्योंकि टोल में घाटा हो रहा है। आर्ट में लिखा गया कि जो ठंडी खोई का टोल है उसमें कलेक्शन कम हो रही है कि ट्रक इससे जा रहे हैं और उनको गाड़ियां ना भेजे। किस तरीके से ऑर्गेनाइज लूट हो रही है। और हमें हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है। हम बट रहे हैं, किसमें बट रहे हैं? हम हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, नाच रहे हैं हिंदू। केंद्रीय मंत्री पीएमओ पर काफी संगीन आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष द्वारा। क्या देखते हैं कि क्यों इतने गंभीर आरोप जो है वो लगे उन पे? देखिए, जहाँ तक मनोहर लाल जी का बात है और कांग्रेस जमात की बात है, कांग्रेस के पास बेसिकली रोड मैप कोई नहीं है। कांग्रेस जो भी मनोहर लाल जी ने कहा है, हालांकि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो उन्होंने बात कही है उस बात को सोच समझ के कहना चाहिए। मेरा तो उनको ये सुझाव भी है और ये सलाह भी है, क्योंकि जिस बात का कोई तथ्य नहीं है और जिस बात की कोई रेलेवेंस नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो उन्होंने उस दिन कार्यक्रम किया, आपने देखा होगा, आप भी उस कार्यक्रम में थे, अलग अलग जगह से, कहीं सांबा से, कहीं मानसर से, कहीं बसोली से, कहीं बनी से, ये सारे लोग इकट्ठे कर के उन्होंने 1000-1500 की गैदरिंग की। तो सिर्फ आज़ाद साहब को प्लीज़ करने के लिए उन्होंने, मेरे को लगता है, ये स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट का ना कोई बेस है, ना उसके तथ्य हैं, ना उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है। और मेरे को लगता है कि वो समझदार हैं, इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस आज़ाद साहब को प्लीज़ कर रहे हैं, आज़ाद साहब खुद सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और मनोहर जी खुद सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इट वाज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसके ज़्यादा उनका मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता नहीं है कि इसके अलावा कोई उनका कोई मकसद रहा होगा। और जो भी उन्होंने बात कही है वो अपने आकाओं को प्लीज़ करने के लिए बात कही है। बट जहाँ तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात है, वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, हमारे भी लीडर हैं, और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, और आए दिन नई नई योजनाएं, इस विशेष तौर पे हमेशा वो अक्सर ये बात कहते हैं कठुआ न्यूक्लियस है। मनोहर लाल ने एक चीप पब्लिसिटी के लिए, एक आकर्षण का केंद्र बनने के लिए, केंद्र बिंदु बनने के लिए बात कही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मेरे को लगता है उनको अपनी बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए। कल को अगर कोई ऐसी बात है तो उनको डॉक्यूमेंटेशन लानी चाहिए। आई डोंट थिंक, एक मेरे साथी ने कहा भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो टोल प्लाजा की जो प्रक्रिया है, 3-4-6 महीने के बाद इसके एक टेंडर होते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कभी ये नहीं सोच सकता है कि सेंटर में बैठा हुआ कैबिनेट काबीना का मंत्री कोई इस टेंडर प्रोसेस में पार्टी होगा। जब वो पार्टी नहीं है, जब वो टेंडर उसके पास नहीं हो, उसका पार्टनर कैसे होगा? भाई, ऐसे बेबुनियाद आरोप। बेसिकली जो इसके पीछे तथ्य यही है कि ये लड़ाई सर्वाइवल की है। ये लड़ाई सुर्खियां बटोरने की लड़ाई है और कांग्रेस के पास रोड मैप कोई नहीं है। वो एक चीप पब्लिसिटी लेकर एक अपना यहाँ एक स्पेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे को लगता है वो जनता उनको भी जानती है और हमारे लीडर को भी जानती है। ये बेबुनियाद आरोप हैं और उनको मेरे को लगता है माफ़ी मांगनी। बड़ी सभा में कांग्रेस की बी टीम यानी कि मीर गुट को भाजपा की बी टीम बताया गया कि बीते डीडीसी के चुनावों में उन्होंने भाजपा के साथ अंदरूनी गठबंधन किया हुआ था। क्या आपको लगता है कि मीर गुट ने जो है वो सहायता की थी भाजपा की, या फिर भाजपा उनके संपर्क में है आने वाले चुनावों के लिए भी? देखो, ऐसा है कि ये इनकी आपस का झगड़ा है। अब कांग्रेस गुट है, जो मीर गुट है, जहाँ आज़ाद साहब का गुट है, ये इनको अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको खुद डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने एक बात में बात कह दी कि कांग्रेस के पास रोड मैप कोई नहीं है। ये सर्वाइवल की लड़ाई है। आज़ाद साहब जो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज उनकी ये हालत हुई है
जिस जिस शख्सियत के ऊपर इन्होंने ये आरोप लगाया है, उसी शख्सियत ने इनको इस जगह खड़ा किया है। आज़ाद साहब को अगर किसी ने हराया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हराया। मनोहर लाल ने ये बात कही कि इनको कोई जानता नहीं था। इनको तो नहीं जानता था, मगर आपकी करतूतों को तो सब लोग जानते थे। उसका ये रिबट था डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आज का नहीं, पुराना संघर्ष है। और जहाँ हमारी बी टीम, हमें ए टीम बी टीम की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक टीम है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों के बीच में हैं। आपने देखा होगा कि हमें किसी इन सहारों की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमने सरकार भी बनाई, जम्मू कश्मीर में हमने एमपीज़ भी दिए, लोगों के सहयोग मिला, लोगों के आशीर्वाद मिला और लोगों के अब हम काम कर रहे हैं। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। इनकी आपस की झगड़ा है, आपस की लड़ाई है, अपनी सर्वाइवल की लड़ाई के लिए, एक दूसरे को और चीप पब्लिसिटी के लिए एक स्पेस बनाने का कोशिश है, एक स्पेस बनाने का प्रयास है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पूर्व मंत्री मनोहर लाल ने एक निजी बयान भी दिया था कि लोगों ने एक होनहार एमपी यानी कि आजाद साहब को छोड़कर जो है वह एक नालायक एमपी चुना है, जिसने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली से बैठकर सिर्फ फरमान ही जारी किए हैं, लोगों को लूटने का काम किया है, वो चाहे टोल प्लाजा हो या फिर कोई और अन्य चीज़। देखिए, जो लोग, जिन लोगों ने ये बयान कहे हैं या जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, ज़रा उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए। जहाँ तक आज़ाद साहब की बात है, वो इधर एमपी तो कभी बने नहीं। पहली बार उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा और पहली बार जो उनका हशर हुआ वो आपके सामने है। और कब हुआ? जब वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। तो इसका मतलब है कि उनके पास एक कार्य करने का, उनके पास एक मौका था, उनको कार्य करने का एक जनता ने अवसर दिया। जनता ने उसकी कार्यशैली को देखते हुए, और हमारे एक फ्रेशर कैंडिडेट थे, उनको जब वोट दिए और जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो 70 वर्ष में जो उन्होंने कार्य किए और जो हमने 7 वर्ष में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्य किए हैं, मैं गिनाने को गिना दूं। अगर मैं कहीं बाहर ना जाऊं, सिर्फ मैं कठुआ ज़िले की बात कहूं, आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, डॉक्टर साहब ने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, जहाँ बायोटेक पार्क बनाया, सीड प्लांट बनाया, आपका कीड़िया गंडियाल का ब्रिज, आपका पंडोरी वाला ब्रिज, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़रा इनकी भी उपलब्धियाँ गिनवा के बताइए। अब ये जो काम हमने किए हैं उनका भी श्रेय लेने की बात कहते हैं। अब शापर कंडी बनाया, पूछिए ज़रा इनको, इनकी सरकारें थी, इनके मंत्री रहे, इनके एमपी रहे, इनके एमएलए रहे, आज तक पिछले 70 वर्षों में शापर कंडी क्यों नहीं हुआ? आज तक उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ? तो ये सारे कार्य जो विकास के कार्य हैं हमने किए हैं, इन्होंने नहीं किए हैं। इसलिए जनता ने इनको निकाला और हमारे कैंडिडेट को जिताया। जब जिताया तो आपका रिजल्ट आपके सामने है, नमूना आपके सामने है और जनता इसकी भलीभांति जानती है, जनता जज करती है। पहली बार डॉक्टर साहब 60,000 वोटों से जीते, दूसरी बार 3.5 लाख वोटों से जीते। उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। कारण मात्र एक ही है, विकास एक कारण था और इसलिए जनता ने दोबारा विश्वास जताया। ये जो लोग कह रहे हैं, ये कहने की बातें हैं, वो अपनी, मैं वही कह रहा हूँ। जैसे आपने मेरे को पूछा, आपने इसलिए पूछा क्योंकि उन्होंने कोई सवालिया निशान लगाया। सवालिया निशान मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि सवालिया निशान इसलिए लगाया जा रहा है कि अपनी स्पेस क्रिएट करने की बात है। आप मेरे पास आते नहीं, आप मेरे पास पूछते नहीं, तो मैं मनोहर लाल के ऊपर टिप्पणी नहीं करता। अगर आपने पूछा है, मेरा लीडर है, तो मेरा एक दायित्व बनता है, मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं जवाब दूँ। तो इसलिए मैंने कहा आप इसका क्रक्स समझिए। ये सिर्फ स्पेस बनाने की कोशिश हो रही है, एक प्रयास हो रहा है। जो खोया हुआ इनका फील्ड है, उस फील्ड को ढूंढने का प्रयास है, उनकी कोशिश है। और ये लड़ाई सर्वाइवल की लड़ाई है और आज़ाद साहब एंड गुट की ये सर्वाइवल की लड़ाई है। ना ये हमारी ए टीम है, ना ये हमारी बी टीम है। ये आपस में परेशान है। कांग्रेस बटा हुआ डिवाइडेड हाउस है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इनका कोई और लक्ष्य नहीं। एक और आरोप उन पर लगाया है कि डीसी उधमपुर से एक विशेष ऑर्डर निकाला गया था कि जो मानसर की ओर से गाड़ियाँ जाती हैं उनको डाइवर्ट किया जाए जम्मू की ओर, ताकि जो ठंडी क्यू का टोल प्लाजा है उसको घाटा लग रहा है। तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखो जी, डॉक्टर मनोहर लाल ने अगर ये बात कही है तो मेरे को चिंता होती है इस बात की। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टरेट उनके पास भी है। क्या एक एमपी के पास कोई इख्तियार है कि वो डाइवर्जन रोड की गाड़ियों की डाइवर्जन कर सके? उनको इसके ऊपर पहले चिंतन करना चाहिए। कहने को तो आदमी एक चीप पब्लिसिटी के लिए, एक जगह बनाने के लिए आदमी कुछ भी कहता है। आए दिन लोग प्रधानमंत्री साहब के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं भी उठूं, मैं भी यही कह दूं कि फ़लाने आदमी ने ये काम किया है। वो एक पढ़े लिखे समझदार आदमी है, उनको समझना चाहिए कि क्या ये बातें पॉसिबल है। और अगर ऐसी कोई बात है
लेट हिम कम विद द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन तो होगी, जिस तथ्यों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं वो तथ्य सामने लाएं। अगर तथ्य नहीं है तो वो माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। भाजपा की तरफ से कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है कि आपकी तरफ से भी कोई कानूनी कार्रवाई डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा पर की नहीं, जाएगी? निश्चित तौर पे अगर उन्होंने इतने गंभीर आरोप हमारे नेता के ऊपर लगाए हैं तो मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह रहेगा डॉक्टर साहब के लिए कि ऐसे एलिमेंट्स को, अब वो भाजपा नहीं रही कि कोई आरोप लगाएगा तो वी विल टेक इट लाई डाउन। एंड इन लोगों को जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में इनको जवाब मिलना ही चाहिए। अगर कोई तथ्य है, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई उसका सबूत है तो इनको सामने आने चाहिए। नहीं है तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि डॉक्टर साहब को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। निश्चित तौर पे वो कार्रवाई होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 3 इन प्रिंसिपल हाईवेज जो थे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर अप्रूव किए गए थे हाल के वर्षों में, और इन 3 नेशनल हाईवेज में से 2 को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने के लिए प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो चुका है। जिस तरह से एक लेटर जो है वो हाल के दिनों में सामने आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये जिले की तकदीर बदल रहा है? देखिए, मैंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं और जो लोगों ने कहा है कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखा है। मैंने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मैं कहीं बाहर ना जाऊँ, इस ज़िले से बाहर ना जाऊँ। और इस ज़िले में जिन 2 नेशनल हाईवेज़ की बात करते हैं वो इसी ज़िले में फॉल करते हैं। और जब हम असेंबली में थे, दोनों डॉक्टर्स, एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और डॉक्टर निर्मल सिंह जी, दोनों ने इसके लिए परसू किया, क्योंकि एक डॉक्टर निर्मल सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी को भी कंसर्न इशू था जो शला वाला रोड है और ये जो बसोली भद्रवाह चंबा वाला रोड। और इसका आज आप ये लड़ाई आज हम आज से नहीं लड़ रहे, ये पिछले 3-4 वर्षों से हमारी लड़ाई थी कि जितने भी देखो आपके जो ज़िला में जो 2 मेन कनेक्टेड रोड है, एक तो नेशनल हाईवे जा रहा है, एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, दूसरे जो कंडी जो हिल एरिया है, जो हिल टेरन है जिसको बिलावर बसोली बनी कहते हैं, उसको भी नेशनल हाईवे मिले हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़े विकास के कार्य और क्या हो सकते हैं? और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, उनको बोलिए कि जरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप अपने 70 वर्ष की करतूत बताइए, हम आपको 7 वर्ष की करतूत आपके माध्यम से मैंने उनके सामने रखी।